नेहा हाल ही में अपने कॉलेज के पास एक किराए के कमरे में शिफ्ट हुई थी। मकान मालिक ने बस इतना कहा था, पिछली किराएदार अचानक चली गई। फैमिली इमरजेंसी थी। नेहा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहली कुछ रातें बिल्कुल सामान्य रहीं, शांत, सुकून भरी। फिर एक रात, करीब 3 बजे, वह जागी, लेकिन हिल नहीं पा रही थी। उसका शरीर जैसे जम गया था। आंखें खुली थी। सांस हल्की हल्की चल रही थी। तभी उसने देखा, कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर कोई बैठा था, बिल्कुल स्थिर। उसे देख रहा था। नेहा चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। कुछ देर बाद वह अचानक झटके से उठ बैठी। अब वह हिल सकती थी। कुर्सी खाली थी। बस एक सपना था। स्लिप पैरालिसिस, उसने खुद को समझाया। अगली रात फिर वही हुआ। 3 बजे, शरीर जकड़ा हुआ। वही आकृति, लेकिन इस बार थोड़ी करीब। तीसरी रात, उसने सोने से पहले लाइट ऑन रखी। 3 बजे, वह फिर जागी, हिल नहीं पा रही थी। इस बार वह आकृति उसके बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसे महसूस हुआ कि गद्दा हल्का सा दब रहा है। डर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर धीरे धीरे वह आकृति उसके करीब झुकने लगी। नेहा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। जब उसने फिर आंखें खोलीं, तो सुबह हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। डरी हुई नेहा ने मकान मालिक से बात करने का फैसला किया। क्या पिछली किराएदार ने कभी कुछ अजीब कहा था? उसने पूछा। मकान मालिक थोड़ा रुका। फिर धीरे से बोला, वो कहती थी कि रात में हिल नहीं पाती और कोई उसके बिस्तर पर बैठता है। नेहा के पेट में जैसे हलचल सी हुई। तो वो इसी वजह से चली गई? मकान मालिक ने सिर हिलाया। नहीं, वो इसलिए गई क्योंकि एक सुबह वह रुक गया। वो कमरे के बाहर कॉरिडोर में जागी थी। उस रात नेहा ने सोने की कोशिश नहीं की, लेकिन थकान के आगे वह हार गई। ठीक 3 बजे उसकी आंखें खुलीं। वह हिल नहीं पा रही थी। कमरा